राधे राधे। आइए हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा व्रत जैसे गुरु पूर्णिमा व्रत कब है और किस दिन हमें पूजा करनी है। तो इस कथा के माध्यम से जानिए जैसे कि आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु, भगवान सत्यनारायण और अपने गुरु का पूजन करें। हमें पूजा कैसे करनी, जिसमें दीपक, धूप, रोली, अक्षत, फूल, तुलसी दल, फल, पंचामृत, दूध, प्रसाद आदि रखनी है। दिन भर में हमें क्या करना है, संभव हो तो निर्जला फलाहार व्रत रखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम या सत्यनारायण कथा का पाठ करें, दान करें, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भगवान की आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें और फिर व्रत खोलें। कई लोग पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले शाम की पूजा के बाद ही व्रत पारण करते हैं। तो आइए हम कथा जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा क्या है। प्राचीन समय में महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। उन्होंने वेदों का विभाजन किया और महाभारत तथा अनेक पुराणों की रचना की। इसीलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गुरु भगवान विष्णु और सत्यनारायण की पूजा करने से ज्ञान, सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पूर्वक व्रत करने की वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता होती है। आइए हम एक कथा और सुनते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। घर में हमेशा धन की कमी रहती थी और परिवार अनेक कष्टों से गुजरता था। फिर भी उसने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन उसके घर एक महात्मा आए। ब्राह्मण ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आदर सत्कार किया। महात्मा उसकी सेवा और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यदि तुम आषाढ़ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु तथा अपने गुरु का पूजन करोगे, व्रत रखोगे और दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने महात्मा की बात को हृदय से स्वीकार किया। आषाढ़ पूर्णिमा आने पर उसने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु अपने गुरुओं का विधि पूर्वक पूजन किया, कथा सुनी, गरीबों को भोजन कराया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान किया। भगवान विष्णु उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके घर की दरिद्रता समाप्त हो गई। धन, अन्न और सुख समृद्धि बढ़ने लगी। परिवार और आनंद वातावरण में छा गया। इसी प्रकार एक राजा भी था, जिसने उसके पास सब कुछ भी था, लेकिन मन की शांति नहीं थी। उसने भी आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत किया, गुरु को सम्मान किया और भगवान विष्णु की आराधना की। कुछ समय बाद उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। राजा का यश दूर दूर तक फैल गया। ऐसी मान्यता है कि इसी पावन तिथि पर महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने वेदों का विभाजन किया और महाभारत सहित अनेक महान ग्रंथों की रचना की। इसीलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भी श्रद्धा पूर्वक आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, गुरु का सम्मान करता है, कथा सुनता है और दान पुण्य करता है, उनके जीवन में दुख दूर हो जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। श्री हरि कृपा से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यही थी हमारी आषाढ़ मास की व्रत कथा। तो यही हमारी गुरु पूर्णिमा व्रत कथा समाप्त होती है। तो आइए हम श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए आरती शुरू करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे,
तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो यही थी हमारी विष्णु जी की आरती। तो जो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु और गुरु की कृपा, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि और ज्ञान की वृद्धि होगी। तो यहीं पे हमारी समाप्त होती है आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा व्रत कथा और आरती। तो बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। राधे राधे।